Assalamualaikum. Assalamualaikum. I'm Nazar Niazi. Today we will discuss about the gram-positive rod-shaped bacteria, Bacillus anthracis. We will discuss epidemiology, pathogenicity and virulence factors, pathogenesis and clinical finding and lab diagnosis and biological warfare. Background. ग्राम पॉजिटिव बेसलाई इज़ एरोबिक एंड एनारोबिक, दो कैटेगरीज के अंदर इनको क्या है डिवाइड किया गया है। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ग्रोथ के लिए किस चीज़ की ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। एनारोबिक वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, उनको अल्टरनेट क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, उसमें ग्रो करते हैं। एरोबिक को दो कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड किया गया है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग एंड स्पोर फॉर्मिंग। नॉन स्पोर फॉर्मिंग में क्रोनोबैक्टीरियम्स एंड लिस्टेरिया एंड स्पोर फॉर्मिंग के अंदर क्या है बैसिलस, और एनारोबिक को कैटेगराइज किया गया है स्पोर फॉर्मिंग एंड क्लोस्ट्रीडियम बैसिलस। बैसिलस की टू टाइप हैं, एक नॉन पैथोजेनिक्स है और एक पैथोजेनिक्स है। पैथोजेनिक्स को हम पढ़ेंगे क्योंकि हम क्लिनिकल बैक्टीरियोलॉजी पढ़ रहे हैं और मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी एनेस्थीसिया का सब्जेक्ट है, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे बैसिलस एंथ्राक्सिस एंड सेरियस। General characteristics of the Bacillus species, they very large and gram-positive bacilli. Here you can see in the diagrams, they are very large in shape. It's microscopic examinations. I have told you that in the last lectures in the starting, the bacteria are divided into two categories, gram-positive and gram-negative. Gram-positive bacteria have the thick peptidoglycans in the cell wall and mostly एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि ग्राम पॉजिटिव या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या ग्राम पॉजिटिव या नेगेटिव बैक्टीरिया को किस बेस पे हम डिफरेंशिएट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। अरेंज इन द लॉन्ग चेन्स की तरह एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं। ये यू कैन सी चेन की फॉर्मेशन में नज़र आते हैं। स्पोर फॉर्मिंग आउटसाइड द होस्ट, ठीक है, इन कैप्सुलेटर्स इनसाइड द होस्ट। होस्ट क्या होता है, जिसके अंदर बैक्टीरिया इंटर होता है और वहाँ पे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है, इन्फेक्शन काज करता है, वो उसका होस्ट कहलाता है। अपना सेक्सुअल साइकिल जो भी उसका साइकिल्स होते हैं उसको कंप्लीट करता है। तो इनका क्या है, ह्यूमन जो है वो होस्ट है। नॉन मोटाइल्स होते हैं, नॉन फेटिशियस होते हैं। नॉन फेटिशियस का मतलब है कि इनको स्पेशल टाइप की न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर नहीं होती है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको लैब्स के अंदर डिफरेंट लिपिड्स, प्रोटीन्स, इस तरह की जो है न्यूट्रिएंट चाहिए होती हैं कल्चर मीडिया के अंदर फॉर ग्रोथ पर्पज़ के लिए, लेकिन इसको नहीं चाहिए होती। ये क्या है, कैटालेज पॉजिटिव। कैटालेज एक बायोकेमिकल टेस्ट है जो कि लैब के अंदर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कन्फर्मेशन के लिए क्या है परफॉर्म करते हैं। कैटालेज क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन पर ऑक्साइड इस्तेमाल होता है, जो कि अगर H2O2, ठीक है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है वो उसको डिसोसिएट यानी कि वाटर और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है अगर बैक्टीरिया प्रेजेंट हो। मतलब कि बैक्टीरिया के अंदर एंजाइम कैटालेज मौजूद होता है जो कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को ब्रेक डाउन करता है वाटर और ऑक्सीजन में, और बबल फॉर्मेशन होती है। इट इंडिकेट दैट कि कैटालेज टेस्ट इज़ पॉजिटिव। इसका प्रोसीजर इस तरीके से, इसका बेसिक प्रिंसिपल है जी। एपिडेमियोलॉजी, प्राइमरी द डिजीज़ ऑफ द हर्बीवोर्स, हॉर्स, शीप्स एंड कैटल्स। मोस्टली ये जो डिजीज़ है एनिमल्स के अंदर भी होती है, इसका होस्ट है। और ह्यूमन्स आर बिकम इन्फेक्टेड थ्रू द कॉन्टैक्ट विद दिस एनिमल्स आर देयर प्रोडक्ट्स, स्किन एंड वूल एक्सेट्रा। कि मोस्टली ह्यूमन्स के अंदर ये इन्फेक्शन जो है एनिमल्स के थ्रू कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड होते हैं। जो लोग एनिमल्स के साथ काम करते हैं, जिनके फार्म हाउस होते हैं या फैक्ट्रीज, अगर उनकी स्किन्स के अंदर क्या है स्पोर फॉर्मिंग है ना, तो उसके वूल के साथ डिफरेंट फैक्ट्रीज में काम करते हैं, तो उस के स्पोर्स की वजह से भी क्या है स्प्रेड होते हैं। स्पोर्स आर इनोकुलेटेड थ्रू द स्किन्स एंड इंजेस्टेड और इनहेल्ड। इसके अगर
कुछ लोग हैं जो वर्कर्स हैं फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जो वूल फैक्ट्रीज वूल से जो है चीज़ें बन रही होती हैं, ठीक है, तो वो कंटामिनेटेड है, तो उस वजह से जो है इनहेलेशन यानी सांस लेने के अमल को तो हम नहीं रोक सकते ना, तो उसमें जो है स्प्रेड हो जाते हैं मोस्टली इन लोगों में। के 20% जो है इन्फेक्टेड होते हैं कंटामिनेटेड एयर्स की हेयर्स और वूल्स की वजह से, जो एनिमल्स के उसकी वजह से स्प्रेड होते हैं। इंजेक्शन ऑफ द कंटामिनेटेड फूड्स की वजह से 95% जो है इन्फेक्शन स्प्रेड होता है, और इनहेलेशन ऑफ द कंटामिनेटेड डस्ट एंड वूल सॉर्टेड डिजीज़ जो है इसकी वजह से होती है, क्योंकि डस्ट के अंदर जो स्पोर्स हैं डेस्टलेस के वो इनहेल हो जाते हैं, तो उसकी वजह से ये मोस्टली इन्फेक्शन स्प्रेड होता है। The first disease bacterium discovered by the 1877's Robert Koch. Robert Koch was a scientist. He was discovered the anthrax is bacterium is causative agent is anthrax, ठीक है, कि रॉबर्ट कोच जो साइंटिस्ट हैं उसने 1877 में फर्स्ट टाइम इस डिजीज़ को क्या है डिस्कवर किया था, कहा था कि बैक्टीरिया जो है वो काज करता है, जो कि एंथ्रॉक्स है, इसका काजेटिव एजेंट्स है जो कि रॉडशिप ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। मोस्टली ट्रांसमिशन जो होती है एक्यूट इन्फेक्शन डिजीज़ जो होती है वो ह्यूमन से और एनिमल्स में होती हैं, कि जब मतलब कि एनिमल्स को जो लोग डील करते हैं मोस्टली उन लोगों से जो है ह्यूमंस के अंदर इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाते हैं। पर्सन टू पर्सन स्प्रेड जो है वो रेयर है। टाइप्स हैं क्यूटेनियस है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ द स्पोर्स विद द इंजर स्किन। अगर आपकी स्किन इंजर है और कोई ज़ख़म लगा हुआ है और आप काम कर रहे हैं, वर्कर हैं फॉर एग्जांपल, और एनिमल्स के साथ डील करें, तो उसमें जो है स्पोर्स जो हैं ये इंटर हो जाते हैं। जो है वूल सॉर्टर डिजीज़ में क्या है तो इनहेलेशन हो जाती है, स्पोर्स कंटामिनेटेड जिस एरिया में मतलब कि एक इन्फेक्टेड एनिमल्स है, बहुत सारे एनिमल्स हैं उनमें उनको डील कर रहे हैं, उनकी वजह से या उनकी जो वूल होती है वो फैक्ट्रीज़ के अंदर आप फैक्ट्री में वर्कर हैं और काम कर रहे हैं और वूल्स के अंदर कंटामिनेट स्पोर्स हैं, आप सांस लेते हैं तो वो स्पोर्स जो है आपके इनहेल कर लेते हैं, तो उस वजह से। इंटेस्टाइनल एंथ्रॉक्स में है ईटिंग द मीट ऑफ द इन्फेक्टेड एनिमल्स। अगर एक एनिमल इन्फेक्टेड है और उसको क्या है कि है उसके मीट को खाने की वजह से जो है स्प्रेड हो जाता है। एंथ्रॉक्स मेनिंजाइटिस कॉम्प्लिकेशन ऑफ एनी वन ऑफ अबव द कंडीशंस के इनमें से कोई भी कंडीशन हो जाती है जिसमें सीवियर कंडीशन हो जाती है एक्यूट से क्रोनिक स्टेज पर, तो उसमें मेनिंजाइटिस भी होना शुरू हो जाती है। हियर यू कैन सी इन द क्लिनिकल फाइंडिंग्स के किस तरीके से बन जाते हैं पास्टुलेट वगैरह। क्यूटेनियस में क्या होता है कि यूजली अगर 1 to 7 डेज इंक्यूबेशन पीरियड जो स्किन्स की वजह से एक्सपोजर्स होती हैं उसमें यूजली एक्सपोज द सर्फेस ऑफ द हैंड्स एंड आर्म यूजली फॉलो बाय द फेस एंड नेक्स। मोस्टली जो इन्फेक्शन होते हैं हाथों पे, आर्म्स पे, फेस और नेक पे, लास्ट डायग्राम में आपने देख लिया है किस तरीके प्रोप्राइटिस जो है वो मतलब कि इस तरीके से होता है, वेजिकल पास्टुलेट बन जाते हैं, इस तरीके से एक ब्लिस्टर टाइप बन जाता है और ऐसे लगता है जैसे कि किसी इंसेक्ट ने बाइट किया हो, उस तरीके से रिजेंबल्स करता है। लीजन इज टिपिकली 1 to 3 centimeters in diameter with a central black. Here you can see the cutaneous anthrax skin lesion quickly turn into blister form, ठीक है, ब्लिस्टर की वेजिकल्स की फॉर्म में बन जाते हैं एंड फॉर्म द ब्लैक स्कॉर्स बनना शुरू हो जाते हैं। द एंथ्रॉक्स लीजन शो द transitions from blister to a scar. Here you can see ऐसा जब कभी आपने किसी चीज़ ने बाइट किया तो इस तरीके से तब भी हो जाते हैं। मार्क एडिमा हो जाते हैं, लिम्फेनोपैथी हो जाते हैं, लिम्फ नोड्स स्वेल्स होना शुरू हो जाते हैं, फीवर्स, टेम्परेचर, सारी बातें, कोई भी चीज़ बॉडी के अंदर इंटर होती है और तो एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाते हैं, मेनिंजीज होती हैं, माइलेज, थकावट से जो है हेडिक होना शुरू है। मेनिंजाइटिस जो है, मेनिंजाइटिस का मतलब है कि इन्फ्लामेशन ऑफ मेनिंजीज जो है, जो लेयर्स होती हैं 3 लेयर्स जो कि स्पेनल कॉर्ड्स और ब्रेन्स को जो है कवर कर रही होती है, उनकी इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाती है, तो इसको आम अल्फाज में गर्दन तोड़ बुखार भी कहते हैं। इसमें यह है स्वीके में डेथ भी हो जाती है अगर इसको अच्छे तरीके इसको ट्रीट ना किया जाए। पल्मोनरी एंथ्रॉक्स में है आल्सो नोन एज वूल सॉर्टर डिजीज बिकॉज इट यूज टू कॉमन इन द वर्कर इन द
wool factories due to the inhalation of the dust from the infected wool. इन्फेक्टेड वूल्स एक जो कि एनिमल्स थे वो क्या है एंथ्रेक्स डिजीज़ से सफरिंग कर रही थी, उनकी अगर उनको ज़बह किया, उनकी वूल्स को फैक्ट्रीज में भेजा गया तो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स में और उनकी वूल्स के अंदर क्या स्पोर्स थे। तो आप वहाँ पे क्या है, अगर आप पूरे प्रॉपर कंडीशन मुहैया नहीं की हुई, मतलब ग्लव्स वगैरह, डस्ट मास्क वगैरह नहीं पहनो, तो उसने इनहेल के लिए, तो उस इनहेलेशंस की वजह से जो है कि है वूल सॉर्टेड डिजीज़ होना शुरू हो जाती है। लेटर ऑन सेप्सिस मेनिंजाइटिस भी होना शुरू हो जाता है। Gastrointestinal anthrax 2 to 5 days after the ingestion of the endospores contaminated meat of the animals। अगर एक contaminated animals के मीट को आप खाते हैं, उसके अंदर स्पोर्स होते हैं, 2 से 3 दिनों के बाद उसके अंदर उसमें डिफरेंट कौन कौन से आपकी होना शुरू हो जाती हैं, उसमें होती हैं एडिमा होना शुरू हो जाता है, इंटेस्टाइन्स की जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं वो नेरोटिक वो रिमूव हो जाते हैं, ब्लडी वाइटरी डायरिया, नोज या वॉमिटिंग एंड सेप्सिस। वहाँ पे क्या है इंटेस्टाइन्स की वो सेल अंदर इंटरनल लेयर्स के ऊपर क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जो कि कंटिन्यूसली डायरिया की वजह से और ब्लडी डायरिया की वजह से वो क्या है ब्रेकेज हो जाती है। वहाँ पे क्या है ब्लिस्टर फॉर्म जैसे पस टाइप बनना शुरू हो जाते हैं और उसमें एब्डोमिनल क्रैप्स भी होंगे और अगर इसको प्रॉपर्ली ट्रीट ना किया जाए तो डेथ भी हो सकती है। एंथ्राक्स मेनिंजाइटिस एंड स्प्रेड टू द सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स जो कि बॉडी के सबसे बड़ा ऑर्गन्स होते हैं, उसमें क्या है 1 to 6 डेज जो है उसमें इलनेसेस क्या होना शुरू हो जाते हैं, फीवर होना शुरू, मेलेंजिया जो है, मसल्स का पेन होना शुरू होता है, हेडेक होना शुरू हो जाते हैं, सर दर्द होना शुरू हो जाते हैं और नोजिया, वॉमिटिंग एंड न्यूरोलॉजिकल यानी कि ब्रेन डिजेनरेशन होना शुरू हो जाते हैं। सेल्स क्योंकि ब्रेन जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ठीक है, बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन है जो कि बॉडी की तमाम एक्टिविटीज़ को क्या कंट्रोल कर रहा होता है। मेनिंजिस जो मैंने बताया था कि मेनिंजिस जो है मेनिंजाइटिस का इन्फ्लेमेशन हो जाती है। मेलेंजिस क्या होती है, वो लेयर्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड और जो आपका ब्रेन है उनको कवर, उनके अंदर स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। तो अल्टीमेटली आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो कि मेन पार्ट है बॉडी का, जो कि हर एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है, अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शंस होना शुरू हो जाते हैं तो हमारी विजन पावर्स के अंदर सोचने समझने के उसमें और बिहेवियर में काफ़ी चेंज आना शुरू हो जाता है, क्योंकि अगर वो ब्रेन जो है प्रॉपरली काम ना करे। तो सेफ्टी कंसर्न्स कैन यूज द डिस्पोजेबल ग्लव्स, ठीक है, आप काम करते हैं लैब्स के अंदर करते हैं, वूल फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं या केमिकल, तो आपको डिस्पोजेबल ग्लास का यूज़ करना चाहिए। हेड कवर एंड गॉगल्स विद रिकमेंडेड व्हेन कलेक्शन द स्पेसिमेंस एंड हैंडलिंग देम इन द लेबोरेटरी फॉर ससेप्टिक पेशेंट्स। अगर आप लैब्स के अंदर फिर कोई ऐसा पेशेंट्स आता है ससेप्टिक है, मतलब उसको चांस है कि उसको एंथ्राक्स है, तो आपके पास आता है लैब्स के अंदर प्रिस्क्रिप्शन आती है कि ये सैंपल ले लें, ठीक है, इस बैक्टीरिया के लिए आता है। तो जब आपको पता है कि इस पेशेंट्स एंथ्राक्स के पेशेंट्स के लिए, तो आपके माइंड में होना चाहिए कि कोई भी हो सके कंडीशन हो सकती है, ठीक है, तो आपको अपनी प्रॉपरली मुहैया करें, ग्लव्स पहने, हेड कवर, गॉगल्स पहने और उस पेशेंट से ब्लड कलेक्ट करें, उसका स्पेसिमेन। एनी डिस्पोजेबल इंस्ट्रूमेंट शुड बी अप्रोप्रिएट डिस्कार्ड। अगर डिस्पोजेबल है तो उसको प्रॉपरली डिस्कार्ड करना चाहिए। जैसे सिरिंजेस होती हैं, हम लेते हैं उसको कटर के साथ, उसकी जो वो होती है सुई जो होती है, ठीक है, मोस्टली 22 गेज की यूज़ हो रही होती है, उसको ना कटर के साथ कट करके उसको डस्टबिन में डालना चाहिए और उसको अच्छे से डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। अगर रीयूज इंस्ट्रूमेंट हैं तो उनको या तो ऑटोक्लेव किया जाए, ठीक है, या तो फॉर्मेलिन्स के साथ उसको ट्रीट किया जाए। एनी स्पेसिमेंस spill in also treat with a 10% formalin and alternate with the household bleach. लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम किस तरीके से डायग्नोस करते हैं। अगर हमारे पोस्टुलेट बन गए हैं तो वो पोस्टुलेट ब्लिस्टर फॉर्म जो होगी वहाँ से हम क्या सैंपल्स लेंगे,
अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें हम स्पूटम सैंपल्स लेंगे, ब्लड सैंपल्स लेते हैं और CSF सैंपल सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स लेते हैं, और इंटेस्टाइनल एंथ्रेक्स में हम के स्टूल सैंपल लेते हैं या फूड पॉइजनिंग हो गई उस वजह से, तो उसको किस तरीके से प्रोसेस करते हैं, हम मीडिया लेते हैं और मीडिया के ऊपर इसके इनाकुलेट करते हैं। Here you can see the spores are oval shape and central, इनको क्या है ग्राम स्टेनिंग की गई है। Once different techniques can be used to visualize spores। ए में देखें आपके मेथिलीन ब्लू स्टेनिंग की गई है, ठीक है, इसमें किस तरीके से। बी में है मेलाचीट एंड सेफ्रानिन्स की गई है। सी में देखिए इंडियन इंक स्टेनिंग की गई है और फ्लोरिसेंट एंटीबॉडीज़, ये टेक्निक्स के ज़रिए से इनको डायग्नोज किया गया है कि क्या है ग्राम पॉजिटिव हैं, चेन शेप हैं, एक दूसरे के साथ अटैच हैं, चेन फॉर्मेशंस में हैं। Anthrax and biological warfares. Inhalation of the anthrax spores can lead to infection and diseases. Possibility of creating the aerosols containing anthrax spores has made baseless anthrax choose the weapons of bioterrorism के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को एज ए बायो टेररिस्ट जो टेररिज्म के तौर पे यूज़ किया जाता है किसी की कंट्री को तबाह करने के लिए। अगर माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को उनको किसी भी कंटेनर चीज़ों के अंदर बंद करके दूसरे कंट्रीज़ के अंदर स्प्रेड कर देते हैं, पहुंच जाता है, तो वहाँ से क्या है वो फैल जाता है। तो इस तरीके से आउटब्रेक अकर्स होते हैं। आउटब्रेक की वजह से जो है जिस तरीके से आजकल हमारे क्या है कोरोना का आउटब्रेक हुआ है, मुख्तलिफ डिजीज़ हुई हुई हैं, तो मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर तो बहुत ज़्यादा केसेस हुए हैं, ठीक है। तो इसको कहते हैं आउटब्रेक, एक जगह पे एक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। इन 2001 द आउटब्रेक ऑफ द बोथ इनहेलेशन एंड क्यूटेनियस एंथ्रेक्स अकर इन द यूनाइटेड स्टेट की 2011 में इसका जो है क्यूटेनियस इनहेलेशन की वजह से जो है आउटब्रेक हुआ था, और जिसकी वजह क्या थी कि द आउटब्रेक वाज कॉज्ड बाय सेंडिंग द स्पोर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म थ्रू द मेल एंड देयर वर 18 केसेस एंड कॉजिंग 5 डेथ इन दिस आउटब्रेक। कम हुई थी, लेकिन यह है कि इस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बायो टेररिज्म का वॉर भी किया जाता है, इसको यूज़ किया जाता है, लेकिन करना नहीं है। थैंक यू। अगर आपको कोई समझ नहीं आए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं।